खबरें आ रही हैं कि हाई कमीशन जो है उसके अफसरों ने, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरों ने उसको रुखसत किया है पूरे इकराम के साथ और अदब आदाब के साथ, बल्कि बयानिया के मशवरे भी दिए हैं। बयानिया क्या होना चाहिए साबक वजीर उसके मशवरे भी दिए हैं। उस पर अब एतराज़ उठ रहा है। मैं फुटेज भी दिखा देता हूँ आपको जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, और जो आपने 12 अक्टूबर का जिक्र किया, बिल्कुल हम सहाफ़ी तज्ज़िया निगार वो इस बाबत बात करते रहेंगे। लेकिन शामी साहब, मैं इससे पहले ज़रा फुटेज नशर कर लूँ जिसमें उन्हें रुखसत किया गया। हाई कमिश्नर पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, ऑडियो भी है जिसमें गुफ्तगू भी वो कर रहे हैं बयानिया क्या होना चाहिए, और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं बयानिया क्या होना चाहिए, और वो मियाँ साहब सुन भी रहे हैं। एक प्रोटोकॉल के ज़रिए उन्हें रुखसत किया गया। अब इस पर एतराज़ उठ रहे हैं। एक जवाब तो ये दिया जा रहा है जो आपने भी डिस्कस किया कि चूँकि साबिक वज़ीर आज़म है उनका इस्तेहकाक है, लेकिन दूसरा एतराज़ ये है कि वो सज़ा याफ्ता हैं, और क्या वो यहाँ से इलाज मुआलजे गरज से गए थे अदालत को यकीन दहानी कराने के बाद, तो उस स्टेटस के ऊपर क्या ये प्रोटोकॉल मिलना चाहिए? उस स्टेटस के ऊपर क्या एक हाई कमिश्नर को यूँ मिलना चाहिए? इसका जवाब नून लीग तो देने से कासिर, और दफ्तर खारजा भी ताहाल तक खामोश है। आप क्या कहते हैं शामी साहब? देखिए, अगर तो ज़ाती हैसियत में वो हाई कमिश्नर गए थे तो फिर तो एक और बात है, अगर वो सरकारी हैसियत में गए थे तो फिर और बात है। वज़ारत खारजा को इसकी तो करनी चाहिए, वजाहत करनी चाहिए। ये उनकी पहली नहीं बल्कि हालिया चंद हफ्तों में दूसरी मुलाकात है, और जहां तक ये सिफारती प्रोटोकॉल बताते हैं कि ये वज़ारत खारजा से पूछे बगैर नहीं जा सकते, इस तरह की ज़ाती मुलाकातें तो नहीं कर सकते। ठीक है। साबक वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त उनके जो मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़ अपील ज़ेर समात है। जब अपील ज़ेर समात हो तो मुल्ज़िम की हैसियत एक अंडर ट्रायल कैदी की सी होती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर उनको एहतराम के साथ रुखसत किया गया है तो इसमें कोई कबाहत है या इसमें कोई वायलेशन हो गई है किसी कानून की। वो तो अब वापस आएंगे, अदालत में पेश होंगे, फिर अदालत जाने और उनका मामला जाने। अच्छा, आप आ जाते हैं दूसरा नुक्ता। ठीक है, आप दूसरा नुक्ता सर ले। साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से उनका जो वो तो हैसियत ख़त्म नहीं होती ना। हाँ, अगर बयानिए में कोई मशवरा दिया जा रहा है तो वो देखने की बात होगी कि क्या मशवरा दिया गया है, उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, या कुछ तजावुज़ किया गया अपनी हदूद से। अब ये तो दफ्तर खारजा को इसकी वजाहत जारी करनी चाहिए कि किस हैसियत में हाई कमिश्नर उनसे मिले और बयानिया क्या होना चाहिए, उस सिलसिले में मशवरा क्यों दे रहे हैं, क्या उनका ये काम है, उनकी ऑफिशियल असाइनमेंट ये है? बड़े काबिल इज्जत है हाई कमिश्नर, लेकिन क्या मशवरा दिया उन्होंने वो बता सुना दें जी, शामी साहब को भी सुना दें, सुनाइए। अच्छा, ये तो उन्होंने कहा जी नेगेटिव बातें होती हैं, रोज़ शाम को टॉक शोज़ होते हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, हमें इकॉनमी की बात करनी चाहिए। तो मियाँ साहब ने कहा अच्छा एक तो इकॉनमी का बयानिया आपने बताया, दूसरा क्या होना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया पुरअमन हमसायगी। तो ये किस हैसियत में बयानिया तश्कील दे रहे हैं हाई कमिश्नर? इनका काम ये होता है, चाहे अच्छी बात कर रहे हैं। अब हाई कमिश्नर जो हैं उनका ये काम नहीं है, वो तो कैरियर डिप्लोमेट हैं, वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। यही तो हमारे यहाँ मुश्किल है, हम लोग अपने अपने दायरे में काम नहीं करते, उससे तजावुज़ करते हैं बिला ज़रूरत। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ना उन्होंने कोई ऐसा कीमती मशवरा दिया है जो कोई और नहीं दे सकता था, और उनको आप इसके क्या कहें हम। चलिए ठीक है। अच्छा सर, आप वो 12 अक्टूबर पे मैं वापस आता हूँ, फिर मैंने इमरान खान साहब जिक्र करना था, बड़ा अहम नुकता रह गया। देखें, आपने हमेशा और दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने भी जिन्होंने ये सब कुछ देखा, चाहे वो लियाकत अली खान साहब शहीद से शुरू हो सिलसिला, वो हर उस दिन के ऊपर बात करते हैं, मुज़ाहमत की आवाज़ बुलंद करते हैं कि जो ये डिक्टेटरशिप थी, फाशिज़म थी, गैर जमहूरी इक़दाम थे, ये गलत थे, मुल्क की तामीर व तरक्की की राह में रुकावट बनी और इसीलिए मुल्क जमहूरी पटरी पर नहीं चढ़ सका, और करते रहेंगे। लेकिन ये 12 अक्टूबर पर जिस कदर मजबूत तरीके से हम बात करते हैं, ये नून लीग जो खुद भुगती 24वां बरस है, ये आज कहाँ थे? शबाशिर साहब की तकरीर में एक आधा दो जुमले थे आज जो ताजरों से मुखातिब थे, या मरियम बीबी ने इसका बिल्कुल जिक्र किया हल्का फुल्का। लेकिन 2018 से ऑनवर्ड आज मैं चेक कर रहा था, इस पार्टी को तो योम स्याह मनाना चाहिए। वो योम स्याह मनाने की रवायत कहाँ रह गई? वो एहतजाज, वो योम स्याह, वो बयान ऐसी हुकूमत के ख़ात्मे के ऊपर, वो कहाँ चला गया नून लीग की पॉलिसी से, और हमें बात करनी पड़ रही है?
ये आप भी हाई कमिश्नर की तरह एक मशवरा दे रहे हैं। मैं तो नहीं बात ये भाई, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ उस पार्टी से जो आवाम के अलावा पहले नंबर पर मुतासिर हुई थी। सियासी जमात जो है वो स्याहकारी करे या सफ़ेदकारी करे या ना करे, या हमारा काम यह है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें और कौम को याद दिलाते रहें। पर आज 12 अक्टूबर है और एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का।